नमस्ते, मैं अंजलि हूँ और मैं यहाँ भारत के कुछ बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आई हूँ, जहाँ दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत में उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक समस्या है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऊंची जाति के हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव पूरे भारत में व्यापक है। उन्हें अक्सर उनकी जाति के कारण नौकरी के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है या यहाँ तक कि हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे, उच्च जाति के हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? खैर, भले ही उन्हें भारत में प्रमुख समूह के रूप में देखा जाता है, फिर भी उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि किसी को विशेषाधिकार प्राप्त है, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ सकता है। कल्पना कीजिए कि योग्य होने के बावजूद सिर्फ आपके अंतिम नाम के कारण नौकरी से इनकार कर दिया जाए। यह उच्च जाति के हिंदुओं के साथ आपकी सोच से कहीं अधिक बार होता है। वंचित समूहों की मदद के लिए बनाई गई सकारात्मक कार्रवाई नीतियां कभी कभी उच्च जाति के हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव का कारण बनती हैं। किसी भी समाज में योग्यता मायने रखती है, न कि आपकी जाति। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ उच्च जाति समुदायों में गरीबी और शिक्षा की कमी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन उनके संघर्षों पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या विविधता और समावेशिता पर गर्व करने वाले समाज को जाति की परवाह किए बिना सभी को गले नहीं लगाना चाहिए? भारतीय समाज की पच्चीकारी में हर टुकड़ा मायने रखता है, लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं हम यह भूल गए कि एकता एक दूसरे के संघर्षों को पहचानने और उनका सम्मान करने से आती है। बात करते हैं मंडल कमीशन विरोध की। 1990 में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट के खिलाफ ऊंची जाति के हिंदुओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। इन विरोध प्रदर्शनों ने कुछ उच्च जाति समूहों के बीच अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति खोने के बारे में गहरे डर को दिखाया। यह कमरे में हाथी को संबोधित करने और भारत में जाति आधारित भेदभाव के बारे में खुली बातचीत करने का समय है। सच्ची समानता तब तक नहीं हो सकती जब तक हर समुदाय की आवाज नहीं सुनी जाती। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। आइए जाति या पंथ की परवाह किए बिना भारत को अधिक समावेशी और दयालु बनाने के लिए मिलकर काम करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और खुश रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार, समाधान या विचार साझा करें। मैं भारतीय समाज में कई अन्य अनसुने और उपेक्षित मुद्दों को सामने लाऊंगी। हमारे विषय और सामग्री हमेशा ताज़ा और नई रहेंगी।